절대 뒤돌아보진 않을 거니까 널 내게 던지면 너는 날 꼭 잡아줘 세상은 우리 것지 못할 테니까 Blackpink is the revolution. हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप आल्सो फाइन। तो आर्मी ये माफिया किलर हस्बैंड का लास्ट पार्ट है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। एंड आर्मी, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं टीकू की एक मूवी लाऊंगी, तो मैंने टीकू की मूवी अपलोड कर दी है। आप जाकर मेरी सिस्टर के चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। आर्मी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब तक कि मेरा चैनल ठीक नहीं हो जाएगा, मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो या फिर कोई स्टोरी अपलोड नहीं करूंगी। शॉर्ट अपलोड करूंगी, मगर कोई भी स्टोरीज अपलोड नहीं कर। मैं जो इतने दिनों से इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही थी, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही थी, बिकॉज इससे मेरा 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। मैंने सोचा कि अगर स्टोरी की शुरुआत भी इस चैनल पर हुई है तो खत्म भी मैं इसी चैनल पर करूंगी। इसलिए मैंने और अदर चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड नहीं, बिकॉज आप लोगों को पार्ट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हाल में जो मैंने मूवी अपलोड करी है, अगर आप उस पर भर भर के प्यार दिखाएंगे तो इंशाल्लाह मैं और भी मूवीज लेकर आऊंगी। एक और बात, मेरी बहन के चैनल पर जीव लवर्स ज्यादा है, तो उनको बुरा लग रहा है, बिकॉज मैंने उसके चैनल पर तेलुगु की अपलोड की है, तो उन लोगों को लग रहा है कि उसने बनाई है, तो सब उसे बैड कमेंट दे रहे हैं। वो मूवी मैंने बनाई है, ये सिर्फ आप लोग जानते हैं, वो लोग तो नहीं जानते हैं ना। तो प्लीज आप उन लोगों को समझाइए कि मेरी बहन ने ये मूवीज नहीं बनाई है, तो उसे कुछ मत कहें, बिकॉज मुझे टीकू पसंद है, तो मैंने टीकू की मूवी बनाई है। मेरा चैनल ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बहन के चैनल पर अपलोड किया। उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरी बहन सिर्फ जीकू की स्टोरीज बनाती है, या फिर युनमिन की, और कई युनमिन जीकू की मूवी वन शॉट और स्टोरीज अपलोड किए, तब भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। आर्मी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी अपनी बहन के चैनल पर करूंगी, और अगर आपको जानना है कि कौन सी मेरी है और कौन सी मेरी बहन, तो फिर आप लोगों को वीडियो पर देखना होगा, बिकॉज वीडियो पर लिखा रहता है वीडियो मेड बाय मुस्कान मिर्जा या फिर वीडियो मेड बाय महक मिर्जा। तो महक मेरी लिटिल सिस्टर का नाम है, तो अगर उसकी स्टोरी होगी तो उसका नाम लिखा होगा, और अगर मेरी स्टोरी होगी तो मुस्कान मिर्जा लिखा होगा। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको वीडियो पर मिलेगा। तो आई होप अब आप लोगों को डिफरेंस पता चल गए होंगे। आर्मी, मैंने इतना टाइम इसलिए वेस्ट किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ताकि कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और मेरी बहन को कोई बैड कमेंट्स ना दे। चलिए, बहुत बकवास कर लिए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी वही समझती जो तुम समझ रहे थे। एक्चुअली जेहोब मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। क्या उसकी इतनी हिम्मत मेरी वाइफ को प्रपोज करेगा? मैं अभी उसे बताता हूँ। नहीं शुगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले पूरी मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं और ते पहले उससे हेल्प मांगने के लिए गए थे, तब मैंने कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मेरी हेल्प करने के लिए मान भी गया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और उसने जब मुझे आज प्रपोज किया तो मैंने उससे बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसे थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली और उसने मुझसे भी फ्रेंडशिप कर ली। अब वो खुश है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे गुस्सा होकर जा रहे थे तो उसी ने कहा था कि मैं तुम्हें मनाऊं और हम दोनों का रिश्ता ना खराब हो। जितना तुम्हें बुरा वो दिखता है उतना है नहीं। आई नो कि तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी हो, लेकिन एक बार फ्रेंडशिप करके देखो, फ्रेंडशिप करने में क्या जाता है। और वैसे भी तुम्हारी जाती दुश्मनी तो है नहीं तुम दोनों की, जो तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। तुम दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन, बिकॉज तुम दोनों ही एक माफिया हो, और माफिया को माफिया से जलन तो होती है। जिमिन, क्या तुम उसकी तरफदारी कर रही हो मुझसे? नहीं सुगा, तुम भी ना। मैं उसकी तरफदारी क्यों करूंगी? मैं तो जो सच है वो बोल रही हूँ। प्लीज सुगा, मेरे लिए उससे फ्रेंडशिप कर लो। देखो, दुश्मनी करने से कुछ भी नहीं मिलता, फ्रेंडशिप करोगे तो प्यार बढ़ेगा और हमारे एनिमीज भी कम होंगे। तुम तो जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों पर हमेशा खतरा बना रहे? सुगा बोलो, अगर तुम्हारे ऐसे ही एनिमीज बढ़ते रहे तो एक न एक दिन मुझे लगता है कि मुझे या फिर मेरे बेबी को कुछ ना कुछ हो जाएगा। जीवन, तुम कैसी बातें कर रही हो? ना ही तुम्हें और ना ही मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तो फिर तुम ये सब काम छोड़ दो ना, उससे फ्रेंडशिप कर लो। और इतना तो मुझे पता है कि वो कभी भी दुश्मनी में हमें या फिर मेरे बच्चे को कुछ भी हार्म नहीं करेगा। लेकिन जो तुम्हारे और भी एनिमीज है, मैं उनका तो
कुछ नहीं कह सकती ना। प्लीज सुगा मेरी बात मानकर उससे फ्रेंडशिप कर लो मेरे लिए। आई रिक्वेस्ट यू सुगा। ओके फाइन जिमिन, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच सुगा। जंगकुक, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि मैं युनवो से बस एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उसे सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। वो इतना बुरा नहीं है, पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रहा है। क्यों तेज, तुम क्यों युनवो से मिलना चाहती हो? वो इतना घटिया इंसान है। मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दे सकता बिकॉज मैं उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ और मुझे उस पर भरोसा भी नहीं है। आई नो जंगकुक, जैसा कि युनवो ने मेरे साथ किया उसके बाद तुम उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे, मगर तुमसे ज्यादा मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। पता है, जब उसने मुझे किडनैप किया था और मुझे बेहोश कर दिया था, उस वक्त उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। वो चाहता था मेरे साथ कुछ भी कर सकता था और उसे कोई रोकने वाला भी वहाँ पर नहीं था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बिकॉज वो बुरा इंसान नहीं है। तो तुम क्या चाहती होते? मैं क्या करूँ? मैं ये चाहती हूँ कि तुम उससे फ्रेंडशिप कर लो और ये दुश्मनी छोड़ दो। क्या कहा? उससे और मैं फ्रेंडशिप करूँ? ये तो होने से रहा नहीं। अच्छा, तो फिर तुम मुझे भी भूल जाओ। ये क्या बोली होती? तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मेरी बात मान लोगे और उससे फ्रेंडशिप कर लोगे, वरना भूल जाना मुझे बिकॉज मैं अपने घर चली जाऊंगी। नो ते, प्लीज ऐसा मत करना, वरना मैं रहूंगा कैसे? मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगा। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम चाहती हो ना कि मैं युनवो से फ्रेंडशिप कर लूं, तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी और हमेशा तुम मेरे पास रहोगे और दोबारा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। थैंक यू सो मच अभी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? ओके, तो फिर मुझे उससे मिलना होगा क्योंकि अगर मैं मिलूंगा नहीं तो मैं उससे फ्रेंडशिप कैसे करूंगा और दुश्मनी तोड़ूंगा कैसे? ओके, तो मैं भी उसे कॉल करती हूँ और तुम दोनों की मीटिंग फिक्स कराती हूँ। क्या? नहीं थे, मैं उसे मिलूंगा ना, तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जंगकुक, तुम ऐसे कैसे मिलोगे? पता नहीं वो कहाँ हो, मैं कॉल करके उसे बता ही दे रही हूँ। तुम रुको तो। नहीं थे, इसकी कोई जरूरत। क्या हुआ थी? तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? बिकॉज मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कॉल करने क्यों नहीं दे रहे हो। बिकॉज मेरे फोन में उसका नंबर है ही नहीं, तुमने डिलीट कर दिया था। मैंने रात को देखा था। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें चीट कर सकती हूँ? सॉरी थे, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। आई एम रियली सॉरी। मुझे बस डर था कि मैं दोबारा तुम्हें खो न दूं और इसीलिए मैंने ऐसे किया। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जंगकुक, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली बिकॉज मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच थे मुझे समझने के लिए। एंड हाँ, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। मैं उससे फ्रेंडशिप जरूर करूंगा बिकॉज मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कब तक उसे दुश्मनी करूंगा, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूंगा। थैंक यू सो मच जंगकुक। ओके, तो चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम उससे मिलने जाएंगे। उसके बाद ये दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। युनमिन और तेकुक दोनों ही नाम जिनके घर जाते हैं। अरे शुगर, तू और जिमिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो तू करने आए हम भी वही करने आए हैं। हम उनसे फ्रेंडशिप करने आए हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि और दुश्मनी बढ़े। तूने सही कहा, दुश्मनी करने से कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद किम फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। इन दोनों को देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हम उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, तो वो लोग मान भी जाते हैं। आर्यन थोड़ा नाटक तो करता है लेकिन वो भी मान जाता है। ओके फाइन, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी धोखा मत देना। नो डैड, हम धोखा क्यों देंगे? और धोखा हमारी फितरत में नहीं है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हम आपको धोखा देंगे। क्या बोला तुमने मुझे? डैड। यू नो, ये वर्ड सुनकर तुम्हारे मुंह से मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मुझे भी आपको डैड कहकर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आप हमारे डैड के समान है और हमारे डैड भी नहीं है, इसीलिए हम आपको डैड कह रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मिसेस किम, आज से हम आपको मॉम कहेंगे। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बेटा, हमें बुरा क्यों लगेगा? हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। है ना आर्यन? आई एम सॉरी जिनू, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी रूडली बिहेव नहीं करूंगा और आज तक जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। अब ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और आर्यन, क्या तुम्हारी मर्जी, मुझे जो भी बुलाओ, अगर तुम प्यार से बोलोगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा और ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सच में आर्यन? थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच आर्यन। लव यू टू जिनू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा था। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं आपको छोड़ के जा नहीं पा रही थी। वाओ, यहाँ तो रोमांस करने लगे। चलो भाइयों, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हम लोग अपने घर पे जाते हैं। क्यों जिमिन? मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो देखना ही नहीं। मॉम डैड एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा भाई। भले ही डैड मॉम को डांटते रहते थे लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करते थे। सच में जिमिन, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो इनकी पिक्चर क्लिक करने का मन कर रहा है। मैं अभी करता हूँ। यहाँ पर हैप्पी मोमेंट चल ही रहे थे कि वहाँ पर किसी की दो गर्ल्स की एंट्री होती है।
कौन हूँ? माई सेल्फ ललिसा, आप मुझे लिसा भी बोल सकते हैं। वाओ, सो स्वीट नेम। एंड माई सेल्फ जेनी, आप मुझे जेनी ही बोलिए बिकॉज मेरा नाम ही जेनी है। वाओ, आपका नाम तो आपकी तरह ब्यूटीफुल है। बाय द वे, आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि आप लोग हैं कौन। ये दोनों मेरी भांजियां हैं और यहाँ पर 1 मंथ के लिए रहने के लिए आई। मॉम, आपकी इतनी ब्यूटीफुल भांजियां हैं, आपने हमें मिलाया नहीं इनसे? हाँ मॉम, आपने कभी हमें इनसे नहीं मिलाया बिकॉज कभी ये मौका ही नहीं पड़ा और ना ही हमें टाइम मिला। अब ये छुट्टियां मनाने ही यहाँ पर आई हैं तो यहीं पर रहेंगी। एंड डोंट वरी जियो, अब से तो मैं यहीं पर रहूंगी ना, तो आपसे अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाएगी। हाँ, हमें भी आपसे फ्रेंडशिप करने में बहुत मजा आएगा। चलो, आखिर इनकी भी सेटिंग हो ही गई। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा जिमिन, आखिर इनको भी इनकी वाली मिल ही गई और हमें हमारी वाली मिल गई।